बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख जवाद अहमद कुरैशी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान लीगल इश्यूज़। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है दूसरी शादी करने पर आपको 1 साल की जेल काटना पड़ सकती है और जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। लेक्चर सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो पाकिस्तानी जो कानून है वो क्या कहता है दूसरी शादी के मुतालिक। 1961 आर्डिनेंस में मुस्लिम फैमिली लॉज पहली शादी की मौजूदगी में अगर दूसरी शादी करता है तो सबसे पहले उस मर्द को इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब वो इजाज़त कहाँ से लेनी पड़ेगी? एक महकमा है आर्बिट्रेशन कौंसल की इजाज़त लेना ज़रूरी है। यानी कि यूनियन कौंसल के में आप जाएंगे, वहाँ जाके आप सिंपल एक एप्लीकेशन देंगे कि मेरी शादी फ़लाँ तारीख को हुई थी, इन वजूहात की बिना पर अब हमें एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है, तो आप हमें दूसरी शादी की इजाज़त दें। तो यूनियन कौंसिल वाले एक सालिसी कमेटी मुकर्रर करेंगे। अगर आप लोगों के आपस में मामलात हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो आपको इजाज़त दे देंगे। अगर वो कमेटी देखेगी कि आया कि इनकी इजाज़त बनती है या नहीं बनती तो आपको इजाज़त दे दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इजाज़त नहीं भी देती अगर यूनियन कौंसिल, तो आपने ये नहीं करना कि बस अपने जो है ना हथियार गिरा देने हैं और बैठ जाना है, या दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। रास्ता है, आपको एक रिवीजन फ़ाइल करनी पड़ेगी कलेक्टर के पास 30 दिन के अंदर। जब वो फ़ैसला देगी यूनियन कौंसिल, उसके 30 दिन के अंदर आपको रिवीजन फ़ाइल करनी पड़ेगी कलेक्टर के पास। उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, उस पे सिर्फ़ आपको 1-2 रुपए का टिकट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप वो रिवीजन फ़ाइल कर सकते हैं। अगर कोई बग़ैर इजाज़त के दूसरी शादी करता है, वो निकाह तो हो जाता है लेकिन कानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की सूरत में 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर बग़ैर इजाज़त के दूसरी बीवी की बग़ैर इजाज़त के कोई शादी करता है तो निकाह रजिस्टर नहीं होता। निकाह हो जाता है लेकिन उसको रजिस्टर वो नहीं होता जब तक उसकी इजाज़त ना ली जाए। अगर इजाज़त ना हो तो पहली बीवी उसके ख़िलाफ़ एक इस्तग़ासा फ़ाइल कर सकती है, यानी कि अपने मर्द के ख़िलाफ़ एक इस्तग़ासा फ़ाइल कर सकती है कि उसने मुझसे इजाज़त नहीं ली और दूसरी शादी की है। इलाका मजिस्ट्रेट के पास ये दावा होगा, इस्तग़ासा होगा। इलाका मजिस्ट्रेट जहाँ पहली बीवी है वहाँ पर ही इस्तग़ासा फ़ाइल करेगी। जहाँ पर पहली बीवी है इस्तग़ासा वहीं पे फ़ाइल किया जाएगा। वही जो बीवी है पहली उसी जगह पर इस्तग़ासा फ़ाइल करेगी। मजिस्ट्रेट आपको सज़ा दे सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, 1 साल की कैद और सज़ा हो सकती है अगर बीवी आपकी पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। बाद दफ़ा ऐसा होता है ना कि कमाने गए सिंध में, कराची में या किसी दूर इलाके में, वहाँ से मामलात तय हो गए और वो शादी करके ले आए। लेकिन अगर वो आपकी बीवी पंजाब की है, यानी कि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पंजाब की है, पूरे पंजाब के अंदर, तो आपको 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है और 1 साल से ऊपर की सज़ा भी हो सकती है उस शख्स को जो बग़ैर इजाज़त के दूसरी शादी करते हैं। अक्सर होता ऐसा ही है, बहुत सारे लोग जो है ना इजाज़त नहीं लेते। औरतें भी कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं कि अब हमारा कुछ नहीं है, 1-2 बच्चे हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, तो मामलात ऐसे होते हैं। लेकिन कानून मौजूद है अगर किसी को ज़रूरत है। कहते हैं जब इंसान बेबस होता है तो कानून हरकत में आता है, जब कानून हरकत में आता है तो वो अपना रास्ता ख़ुद बनाता है। अगर बीवी नाराज़ हो जाए, वो ना आती हो घर अपने, तो आप एक छोटा सा दावा दायर कर सकते हैं जिसको बाज़ुए दावा कहते हैं। अगर फिर भी ना आए तो आपको इख्तियार होता है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। फिर आपको कानून नहीं रोकेगा और आप बिला झिझक जो है ना अपना निकाह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कानून की आगाही हर शख्स के लिए ज़रूरी है, ख्वाह वो मर्द है या औरत है। इससे इंसान को
نالج ملتا ہے اور انسان میں خود اعتمادی آتی ہے۔ خود اعتمادی کب آتی ہے؟ جب انسان کے پاس نالج ہوتا ہے۔ تو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا، سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور قانونی لیکچر کے ساتھ، ایک اور مفید ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنے دوست، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔